हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पावर पावर होता है क्या है? सबसे पहले तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर। पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। किसमें मेजर करते हैं? वॉट में मेजर करते हैं पावर को। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो ज्यादा वर्क करे पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी पावर ज्यादा है। पावर रेटिंग, जैसे कि भाई तुमने बल्ब्स वगैरह देखेंगे 9 वाट का है, 10 वाट का है, तो क्या लिखी होती है, वो उनकी पावर रेटिंग लिखी होती है। तो वो होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, पावर। पर यूनिट टाइम कोई भी चीज कितना वर्क कर रही है वही क्या है, पावर। अच्छा, वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। और पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोट। वोट में मेजर करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वोट को। या फिर पावर का एक और फॉर्मूला भी है, पावर का ये भी फॉर्मूला है। कई जगह क्या लिखा हो सकता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई पर्सन जो ज्यादा वर्क करेगा तो कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिएगी, है ना। तो जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी कोई भी चीज, उतना ही ज्यादा क्या कर सकती है, वो वर्क कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी ने 100 जूल एनर्जी यूज की और 200 जूल वर्क कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मैं किसी बच्चे को बोलूं कि ले बेटा 100 रुपए और इसमें से 150 रुपए खर्च कर दे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। तो जितनी भी वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, उतना ही क्या करेगा, वो वर्क कर सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा वो वर्क नहीं कर सकता। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। एनर्जी की भी यूनिट सेम ही होती है, जूल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। टाइम किस में लेंगे हम, सेकंड्स में लेंगे, है ना। पर यूनिट टाइम कितना किसी भी ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है, उसी को हमने क्या नाम दे रखा है, पावर। अच्छा, पावर के फॉर्मूले जो है, मान चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले, फिर और बाकी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। एग्जांपल, तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो 2000 जूल एनर्जी यूज कर लेती है, कितने टाइम में, 10 सेकंड के अंदर। उसकी पावर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट, कैलकुलेट द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। उसकी पावर हमें फाइंड आउट करनी है, तो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई पावर का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। अब देखो, पहले तो एनर्जी किस में दे रखी है, जूल में दे रखी है, हाँ ऐसा यूनिट में दे रखी है। दूसरा जो टाइम है वो सेकंड्स में दे रखा है। पहले हमें ये चेक करना है कि ऐसा यूनिट्स में दे भी रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी है 2000 और जो टाइम है वो कितना है, 10। तो एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है एक सेकंड में कितना वर्क किया या कितनी एनर्जी कंज्यूम की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो कितनी पावर है उसकी, 200 वोट। क्या है पावर, 200 वोट। अच्छा, पावर ऐसे ही पूछ लेते हैं, भाई कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, उसने इतने एम्पेयर करंट जो है वो क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब करंट दे दिया, इसमें तो कहीं पे करंट का कोई जिक्र ही नहीं है। तो कुछ और फॉर्मूले हमें क्या करने हैं, इसके डिराइव करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी सब फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं। फिर जैसा कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हम उसी के अकॉर्डिंग अपना पावर का क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, अच्छा एक फॉर्मूला तो ये हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम। यहीं से देखो निकालते हैं पावर का, वर्क डन अपॉन टाइम है ना। अब वर्क डन एक और फॉर्मूले में पढ़ा था इस चैप्टर में, हमने वर्क डन का पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में, है ना। अगर वो टॉपिक आपको देखना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, V इंटू क्यू। ये वर्क डन के इक्वल हो गया। क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पे वर्क डन की पुट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। जब वर्क डन उसके इक्वल है तो यहाँ इसमें पुट कर सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा V इंटू क्यू बाय टी।
और हमें पता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस Q बाई टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I लिख सकता हूं। तो V इंटू आई भी किसका फॉर्मूला है, पावर का ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, और तीसरा क्या हो गया, V इंटू आई। अच्छा और भी फॉर्मूले हैं। अच्छा ओम्स लॉ भी सबने पढ़ रखा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूले में जो V की वैल्यू आई है, जो V की वैल्यू आई है उसकी जगह अगर मैं आई आर लिख दूं तो भी गलत नहीं होगा। V की जगह मैं क्या लिख दूं, आई आर, और ये आई एज इट इज है, तो ये क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर। तो एक और फॉर्मूले जो है वो हमें मिल गया, फॉर्मूला मिल गया किसका, पावर का। अच्छा और देखो एक और फॉर्मूला बन सकता है इसी सेम फॉर्मूले में, मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू रख दूं। आई की वैल्यू क्या होगी, V बाय आर। आई की वैल्यू क्या होगी, V बाय आर। तो इसी सेम फॉर्मूले में मैं इस बार V की वैल्यू नहीं पुट करता, आई की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो पावर का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। V आई की जगह क्या लिखूं मैं, V बाय आर, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया क्या, V स्क्वायर बाय आर। तो ये सारे के सारे किसके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ये भी, ये सब किसके फॉर्मूले हैं, पावर के। तो अगर हमें वोल्टेज कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड वो दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हम पावर यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें करंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है रेजिस्टेंस की, तो यहां से V और I दे रखा है, तो यहां से वर्क डन टाइम दे रखा है। तो अकॉर्डिंगली जैसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी हम अपना फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एक साथ में एक बार इन सब फॉर्मूलेज को लिख देता हूं। ये दोनों तो हैं ही, साथ में और क्या है, V इंटू आई, आई स्क्वेयर इंटू आर, और क्या है, V स्क्वेयर बाय आर। ये सब किसके फॉर्मूले हैं, पावर के हैं। ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, और ये भी यूज कर सकते हो। अच्छा अब एक छोटा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो कर लेते हैं पावर से रिलेटेड, ठीक है। मैं एक बार फटाफट वो क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे अपना लिख दिया है, जो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या गिवन है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कनेक्टेड है किससे, 220 वोल्ट जनरेटर से। किसी से, बैटरी से, जनरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये पता है कि भाई एक बल्ब है, वो किसी एक सप्लाई के साथ कनेक्टेड है जो कितने वोल्ट की है, 220 वोल्ट। यानी कि V की वैल्यू हमें गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, 220 वोल्ट। और ये जो बल्ब है ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे 0.50 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट इसको जो मिल रहा है वो कितना है, 0.50 एम्पियर करंट मिल रहा है। आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर। अब क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, इस बल्ब की पावर क्या है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, पावर के कई सारे फॉर्मूले पढ़े हमने, वी आई स्क्वेयर आर, V स्क्वेयर बाय आर, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, अगर हमने पावर निकालनी है। तो देखो कौन से में सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये वाला है ना। V और I दोनों वैल्यू दे रखी, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो V की वैल्यू है 220, I की वैल्यू कितनी है, 0.5। 0.5 को ये लिख सकता हूं 5/10, है ना, पॉइंट यहां से हटा दिया। तो 110 वोट ये आ जाएगी इसकी पावर। 110 वोट का ये क्या था, ये बल्ब। अब चलिए नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वो है एनर्जी। तो उस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एनर्जी है क्या, ठीक है, क्या क्या उनके फॉर्मूलेज होंगे। अब कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी तो चाहिएगी, और कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब इस बार हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं हम, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ेंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो लास्ट ईयर भी आई थिंक एग्जाम में आया था सीबीएसई में, ठीक है। देखो एनर्जी, एनर्जी होता क्या है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ऑब्वियसली बात, हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम इधर डिवाइड में था, उधर जाइए क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया हमें, क्या होता है, पावर इनटू टाइम।
अब इसके अलावा और क्या फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का? एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, पावर इंटू टाइम। पावर के जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं तुमने, क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं? देखो, v इंटू आई पढ़ा है, आई स्क्वेयर आर भी पढ़ा है, v स्क्वेयर बाय आर, ये सारे फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं किसके? पावर के। तो बस यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हें एनर्जी के फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे। देखो, पावर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? v इंटू आई इंटू टी। एक ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। आई स्क्वेयर, अच्छा पावर की जगह क्या लिखूं मैं? आई स्क्वेयर आर, उसको भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दे। पावर की जगह मैं क्या लिखूं? v स्क्वेयर बाय आर, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो सारे के सारे फॉर्मूले किसके हैं? एनर्जी कंज्यूम के फॉर्मूले हैं। कोई भी इक्विपमेंट ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, ठीक है। तो v स्क्वेयर बाय आर इंटू टी भी हो सकता है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। देखो, अब अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला में अगर मैं देखूं, ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला अगर मैं देखूं एनर्जी का, इसको देखो, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। वी आई इंटू टी, हमने पढ़ा है जो करंट जो होता है वो क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहां पे आई की वैल्यू क्यू बाई टी हम पुट कर सकते हैं। वी आई की जगह क्या पुट करें? क्यू बाई टी इंटू टी, टी से टी क्या हो गया? कैंसिल। तो एक और फॉर्मूला में मिल गया वी इंटू क्यू एनर्जी का। V इंटू क्यू, कितना चार्ज फ्लो हो गया उस पर्टिकुलर सर्किट में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें क्या आ जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। और सबसे मेन फॉर्मूला है ये जो एनर्जी का जो ये फॉर्मूला है ना, आई स्क्वेयर आर टी, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये पेपर में जो है पूछा भी गया था, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ई की जगह तुम्हें एच भी देखने को मिल सकता है, हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। जब किसी पर्टिकुलर सर्किट में हम क्या कराते हैं? करंट फ्लो कराते हैं, तो वहां पे हीट भी जनरेट होती है, ठीक है। तो वही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको अच्छे से समझते हैं एक बार, ये है क्या। ऊपर मैं एक बार सारे एनर्जी के फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी करेंगे। देखो, एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हमने? पावर इंटू टाइम, वी इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वेयर आर इंटू टी, वी स्क्वेयर बाय आर इंटू टी और वी इंटू क्यू। ये सारे किसके फॉर्मूले? एनर्जी के। अगर तुम्हें पावर के फॉर्मूले पता है तो पावर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको टी से मल्टीप्लाई करना है, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा? एनर्जी का। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिख लेते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अच्छा, यहाँ पे ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्या? देखो, हमारे पास कोई एक रजिस्टर है, जैसे घर में हीटर देखा होगा ना, वो ऐसे वो कोयल वाला आता था जिसमें वो रेड हॉट हो जाता था देखने में, वो वाला करंट फ्लो कराया, ऐसा होता था, ऐसा सर्कुलर सी शेप में, इधर से वायर ऐसे यूं, ऐसा कुछ हीटर, ठीक है। इस हीटर में जब हम करंट फ्लो कराते थे तो ये रेड हॉट हो जाती थी ये वायर। अब हीट होगी तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? हीट एनर्जी रिलीज होगी। हमने क्या दिया इसको? इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसने उस इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट कर दिया? हीट में। तो वही क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी हाई रेजिस्टेंस में से हम क्या कराएं? करंट फ्लो कराएं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन, ऐसी कोई भी वायर यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो? हाई हो। और रेजिस्टिविटी हाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। हाँ, लेंथ पे डिपेंड करते हैं, एरिया पे भी, कि भाई रेजिस्टेंस कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितनी हाई रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है? हीट। या फिर इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पे क्या होगी? हीट ज्यादा जनरेट होगी। तो हाई रेजिस्टेंस का कोई इक्विपमेंट हमें यहाँ यूज करना होता है। तो जो तुम मार्केट से जो वायर लाते हो ना, ये कई बार ऐसे ज्यादा हीट हो गया यहाँ से टूट भी जाती है, खराब भी हो जाती है। तो तुम जो ये वायर लेके आते हो, ये कौन से मटेरियल की है? कॉन्स्टेंटिन, मैग्नीन, ये एलॉयज होते हैं, है ना, इजीली भाई, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट भी तो नहीं होना चाहिए ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम जिनकी रेजिस्टिविटी हाई हो, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या करते हैं? यहाँ पे यूज करते हैं, और खासकर एलॉयज को यूज करते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं जितना तुम ज्यादा करंट फ्लो कराओगे। अच्छा, इसी हीटर की वायर को हमने इससे सिर्फ इतने से रेजिस्टर से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमने, ठीक है, मान लिया हमने एक बैटरी यहां पे कनेक्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हमने, यहाँ पे 200 वोल्ट की कनेक्ट कर दी बैटरी, और इसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, 100 ओम था। रेजिस्टेंस कितना था, 100 ओम। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जितना इस सर्किट में करंट ज्यादा होगा, जितना इस सर्किट में करंट ज्यादा होगा, उतनी यहां पे इसके अंदर क्या होगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी। जितना इस इक्विपमेंट का, जो कि तुम्हारी जो रेजिस्टेंस जो वायर थी, उसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। इसका मतलब है हीट जो है, जो किसी भी सर्किट में जो जनरेट हो रही है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। हीट जो जनरेट हो रही है उस सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूज्ड। और तीसरा, जो हीट जो जनरेट होगी वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, कितने टाइम के लिए तुम क्या करा रहे हो, करंट फ्लो करा रहे हो। हीटर पे तुमने कोई सामान गर्म करने के लिए रखा, ऐसा तो नहीं होता ना, रखा और गर्म हो गया उतार लिया, कुछ टाइम तो देना पड़ता है ना उसको उतना हीट होने के लिए। तो तुम जितना टाइम दोगे किसी भी इक्विपमेंट को क्या करने के लिए, हीट अप होने के लिए, ठीक है, उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा, उतनी ही एनर्जी भी कंज्यूम करेगा, क्योंकि हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये फॉर्मूला बनता है अल्टीमेटली H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जिसको कि तुम क्या बोलते हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हो। हाँ, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला तुम यूज कोई भी कर सकते हो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, हर एक से सेम ही आंसर आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि तुम I स्क्वायर RT से ही निकालो, क्योंकि हमने देखा है कि भाई इन्हीं से ही तो, इस फॉर्मूले से ही तो सारे डिराइव कर रखे हैं, अलग थोड़ी है, सब इक्वल ही हैं सारी वैल्यूज। तो कभी किसी क्वेश्चन में हीट जनरेटेड आ जाए, चाहे एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाए, तो लगाना इनमें से ही कोई फॉर्मूला है जैसी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भाई जिस वायर से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है वो वायर तो गर्म नहीं होती, हीटर की जो अंदर वाली जो कोयल है वही वो गर्म होती है, इसके बाहर जो वायर जो कनेक्ट है उसमें भी तो वही करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर में भी तो क्या हो रहा है, करंट वही फ्लो हो रहा है। वो तो इतनी रेड हॉट नहीं हो जाती है ना, प्लग से वहां तक करंट भी तो पहुंचाया, वो तो इतनी गर्म नहीं होती, बस वो हीटर के अंदर वाली वायर ही गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है, तो चलो उसको एक एग्जांपल से अभी समझ लेते हैं। देखो यहां पे मान लो ये वायर हमने कनेक्ट कर रखी है, ये वाली वायर। अब ये वायर तो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना बढ़िया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। इस वायर का यहां से जो रेजिस्टेंस है वो हमने कंसीडर कर लिया कितना, चलो कर लेते हैं कितना, 2 ओम, कितना हो गया, 2 ओम हमने इसका जो है रेजिस्टेंस वो हमने कंसीडर कर लिया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, 102 ओम। भाई 100 ओम तो इसका था और 2 ओम इसका है, तो यहां से करंट कितना निकला पहले वो निकाल लेते हैं। देखो यहां से कितना करंट यहां से निकल रहा है वो निकाल लेते हैं। I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V बाय R, ओम्स लॉ पढ़ रखा है, V की वैल्यू कितनी है 200। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमारे पास, देखो टोटल 102 ओम, तो 2 से इसको हम अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये 100/51, तो ये आएगा 1.9 के आसपास आ जाएगा लगभग, कितना आएगा 1.9 एम्पियर। यहां से करंट आया 1.9 एम्पियर। यहां कितनी हीट जनरेट हुई, ऑब्वियस सी बात है यहां हीट कितनी जनरेट हुई वो हमें अब फाइंड आउट करनी है। तो जो हीट जनरेट का फॉर्मूला वो क्या है, I स्क्वायर RT। मान लिया हमने कितने टाइम के लिए इसको कंसीडर किया, 10 सेकंड के लिए, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए, या फिर चलो 100 सेकंड्स के लिए लेते हैं। टाइम हमने कितना लिया, 100 सेकंड। 100 सेकंड्स के अंदर यहाँ कितनी हीट जनरेट हुई, यहाँ कितनी जनरेट हुई वो हम चेक करना चाहते हैं, है ना। लगभग 1.5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये, ठीक है। इतनी देर तक क्या होता रहा, उसमें करंट फ्लो होता रहा। तो इस वायर में कितनी हीट जनरेट हुई, यहाँ पे कितनी हीट जनरेट हुई वो निकालनी है। अच्छा, करंट इसको भी इतना ही मिलेगा, इसको भी इतना ही, क्योंकि कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। I स्क्वायर यानी कि 1.9 इंटू 1.9 इंटू R की वैल्यू क्या है 2 ओम, और T की वैल्यू कितनी है 100 सेकेंड्स। अच्छा, ये दो यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से तो डिवाइड में क्या आएगा 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें करना क्या है, 19 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास
19 9 हो गया तुम्हारा कितना 171, 17 कैरी हो गए, ठीक है। 19 1 19 और 10 29 और 7 36, तो 361 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 722 जूल। इतनी हीट जनरेट हुई, 722 जूल। अब इस रजिस्टर में कितनी हीट जनरेट हुई वो भी निकाल लेते हैं, कितनी हीट जनरेट होगी। देखो इसमें जो हमारी हीटिंग कोयल थी उसमें कितनी हीट जनरेट होगी। देखो हीट जनरेट का फॉर्मूला यही है ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू कितनी है 19 इंटू 1.9 इंटू 1.9 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 100, और कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कराया, वही 100 सेकंड के लिए ही किया। 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 361 इंटू 100 इज इक्वल टू 36100, यानी कि 36,100 जूल। इतनी हीट जनरेट हुई इसमें, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी हुई 722 जूल हीट जनरेट हुई। ये तो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। तो मोस्ट ऑफ द हीट जो जनरेट होती है वो कहां होती है, उस हीटिंग कोयल के अंदर, ना कि जिस कॉर्ड से ये कनेक्टेड है उसमें। हाँ कई बार तुमने देखा होगा कि भाई ऐसे हीटर में पतली सी वायर लगा दो तुम तो वो जल जाती है जल्दी से। अब वो उसके जलने का क्या कारण है, क्योंकि जितनी पतली वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है उतनी ज्यादा हीट अप होगी, और हीट होके वो जल जाती है वो वायर, उतना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है वो। तो इसीलिए जब भी हम हीटर में वायर लगाते हैं, एसी में वायर लगाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो कराना हो हमें किसी वायर में से, तो ज़्यादा थिक वायर यूज़ करते हैं। थिक वायर यूज़ करने से हमें क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है उस वायर का, और वो वायर इजीली नहीं जलती। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो यहां पे तो हीट जनरेट बहुत ज्यादा हो गई, तो हमें कोई एक बड़ी यूनिट चाहिए किसकी, एनर्जी की, जो कि है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट तो जूल है। एसआई यूनिट क्या है, जूल है, लेकिन ये कमर्शियल यूनिट नहीं है। जैसे कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, लेकिन हमें दूर दूर के डिस्टेंस नापने हो तो हम किस में बात करते हैं, किलोमीटर्स में बात करते हैं ना, उससे एक बड़ी यूनिट है। फिर उससे बड़ी लाइट ईयर पार्सक ये भी आ जाती है, ठीक है, आगे जाके पढ़ लोगे, अभी तो नहीं पढ़ोगे, ठीक। तो हमें जब ज्यादा डिस्टेंस की बात करनी हो तो हम ज्यादा बड़ी एक यूनिट की बात करते हैं। हमें टाइम जैसे ऐसे बात करनी होगी भाई 1 साल पहले, सेकंड्स में तो बात नहीं करेंगे, टाइम की ऐसा यूनिट तो क्या है फिर भी सेकंड्स है, सेकंड में मेजर करते हैं टाइम को। तो ऐसा यूनिट तो जूल है, लेकिन एक बड़ी यूनिट जो कि है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उस वो यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। ये एक बड़ी यूनिट है। अब 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने जूल के बराबर होती है, तो ये 36 लाख जूल के बराबर होती है, 36 लाख जूल के बराबर होती है। जैसे कि भाई 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। ऐसे ही 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने जूल के इक्वल होती है, 36 लाख जूल। इसको ऐसे भी लिख देते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल किलोवाट आवर। अच्छा अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुमने, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। अगर तुम पावर किस में लो, वोट में, ऐसा यूनिट पावर की क्या है वोट, और टाइम किस में लो तुम, सेकंड्स में, तो तुम्हारी जो एनर्जी का जो आंसर आएगा वो किलोवाट आवर में आएगा या जूल में आएगा। तो एसआई यूनिट में वैल्यूज रखी है ना, तो आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा। किस में आएगा आंसर, जूल में आएगा आंसर। तो 1 वोट सेकंड किसके इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल होता है ना। वोट सेकंड का मतलब ही क्या होता है, जूल। अब अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, लेकिन पावर को हमने किलोवाट में रखा और जो टाइम है उसको किस में रखा, आवर्स के अंदर रखा, तो हमारा जो आंसर आएगा एनर्जी का वो किस में आएगा, किलोवाट आवर में आएगा।
तो अगर तुम्हें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है उसमें तुम्हें अपनी एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो पावर को वोट में नहीं रखना है, किस में रखना है, किलो वोट में। और टाइम को सेकंड्स में नहीं रखना है, किस में रखना है, आवर्स के अंदर। तो आवर्स के अंदर ऐसे रखना है, ठीक है। अगर तुमने वोट पावर को वोट में रखा और टाइम को किस में रखा, सेकंड्स में, सोल्व करते टाइम, तो तुम्हारा आंसर जूल में आ जाएगा। फिर तुम्हें जूल से इसमें करना है तो 36 लाख से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो उससे तो आसान है कि हम डायरेक्टली पावर को किलोवाट में रख दें और टाइम को किस में रख दें, आवर्स में रख दें। तो एक एनसीईआरटी का मैं फटाफट से एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर वो सोल्व करेंगे। देखो ये है अपना क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, कितने वोट का है वो, 400 वोट का है। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर हो चाहे कुछ भी हो, हमें तो बस ये देखना है कि क्या क्या वैल्यूज है। 400 वोट का एक इलेक्ट्रिक जो है रेफ्रिजरेटर है, पावर उसकी 400 वोट है। हमने क्या किया, उसको चलाया, ऑपरेट्स का मतलब है चलाना। कितने देर तक चलाए रखा उसको, 8 घंटे। कितनी, एक दिन में कितने टाइम के लिए यूज किया उसको, 8 घंटे के लिए यूज किया। तो जो टाइम है वो कितना है, 8 आवर्स है। What is the cost of energy to operate it for 30 days at ₹3 per kilowatt hour? 30 दिन तक चलाया, तो 30 दिन में कितने आवर हो जाएंगे, तो इंटू 30, तो 240 घंटे तक चलाया उसको लगातार हमने। और अगर जो कॉस्ट है एक यूनिट की, यानी कि 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रनिंग, ठीक है, वो कितनी है, 3 रुपए पर किलोवाट आवर। अच्छा, इस किलोवाट आवर को ऐसे भी लिख देते हैं यूनिट। जो घर में बिजली का बिल आता है ना, वो ऐसा आता है कि भाई तुमने 200 यूनिट यूज कर ली, यानी कि 200 किलोवाट आवर तुमने एनर्जी यूज की है। एक यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, है ना। उसमें ऐसा जूल में तो नहीं बता के जाता ना कोई बिजली का बिल कि भाई तुमने 36 लाख जूल, 1 करोड़ 50 लाख जूल ऐसे एनर्जी यूज की। वो किस में बताते हैं कि भाई तुमने 150 यूनिट यूज की, 157 यूनिट्स यूज की, 180 यूनिट्स यूज की, ऐसे बताता है। यूनिट का मतलब ही क्या है, किलोवाट आवर। तो इस बार हमें ये जो है एनर्जी जो है वो किस में निकालनी है, किलोवाट आवर में निकालनी, क्योंकि कॉस्टिंग उसी के हिसाब से दे रखी है हमें। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा है, पावर इनटू टाइम, लेकिन पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में होनी चाहिए। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये वोट से किस में कन्वर्ट हो गया, किलोवाट में। तो पावर कितनी है, 400/1000, और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम तो आवर्स में दे ही रखा है, ठीक है, तो 240। तो 96 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी हमने क्या की, कंज्यूम की पूरे महीने में। उस रेफ्रिजरेटर ने जो एनर्जी कंज्यूम की वो कितनी की, 96 किलोवाट आवर। अब टोटल जो उसको कॉस्ट आई इसको चलाने की पूरे महीने में, टोटल जो कॉस्ट आई, ये तो 1 किलोवाट आवर में 3 रुपए लग रहे हैं, उसने तो 96 किलोवाट आवर यूज की है। तो क्या लिखेंगे, 96 इंटू 3। भाई ऑब्वियस सी बात है, 1 किलोवाट आवर के 3 रुपए देने, 96 के कितने देने होंगे, इंटू 3। तो इतने रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें, 288 रुपए जो है उसकी रनिंग कॉस्ट आएगी पूरे महीने की चलाने की। तो होपफुली जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम क्या करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर जो तुम्हारे एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हैं उनको डिस्कस करेंगे।